नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व मापन की विधियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछला वीडियो मेरा व्यक्तित्व मापन की विधियों का था, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार की विधियों देखी थी जो कि व्यक्तित्व का मापन करती थी। पहला हम लोगों ने देखा था आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियाँ और तीसरी प्रक्षेपी विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ जिसमें व्यक्ति के पूरे जीवन का अवलोकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ किसी वस्तु के सापेक्ष उसका या समाज के सापेक्ष उसके व्यक्तित्व का निरीक्षण किया जाता है। और प्रक्षेपी विधियाँ जिसमें एक पूरी योजना के साथ में किसी भी व्यक्ति पर उसका प्रयोग किया जाता है और उसके अचेतन मन का पता लगाया जाता है। तो जो सबसे प्रमुख विधियाँ हैं वो हमारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, क्योंकि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों को हमने पिछले वीडियो में डिक्लेयर कर दिया था और आज हम लोग प्रक्षेपी विधियों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो उन प्रक्षेपी विधियों में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि। फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि पढ़ेंगे, फ्राइड की स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण विधि कहें या स्वप्न विश्लेषण परीक्षण कहें। देखो, इस परीक्षण में क्या है कि इस परीक्षण में प्रयोज के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी दमित या कुंठित इच्छाएं होती हैं, जिन कार्यों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। और किस रूप में चली जाती हैं? दमित इच्छाओं के रूप में। और हमारे व्यक्तित्व का मूलतः जो निर्माण होता है वो अचेतन मन से ही होता है, और जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो चेतन मन से होता है। ठीक है, तो जो मूल व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का जो मूल व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है? उसका अचेतन मन होता है। बल्कि और जो बाहरी वो व्यवहार करता है, समाज में जो व्यवहार करता है, वो कैसे करता है? चेतन मन के अकॉर्डिंग करता है, समाज से प्रभावित होकर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था? अचेतन मन का पता लगाना था, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का सही तरीके से निर्धारण किया जा सके। तो इसमें क्या होता था कि स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से, है ना, स्वप्न विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। यानी जिस पर परीक्षण किया जा रहा था उसको मनोचिकित्सक के सामने पेश किया जाता है, और वो जो भी स्वप्न देखता है उसको लिखित या मौखिक रूप में वो अपने मनोचिकित्सक को देता है, और मनोचिकित्सक जो हैं वो उसका विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो ये फ्राइड की स्वप्न विश्लेषण परीक्षण है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्वप्नों का विश्लेषण करके व्यक्ति के अचेतन मन का पता लगाया जाता है कि उसके अचेतन मन में कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो अधूरी हो गई। हम लोग जो भी स्वप्न देखते हैं वो उनका जो मुख्य कारण होता है वो कहाँ से प्रेषित किए जाते हैं? तो हमारे अचेतन मन से प्रेषित किए जाते हैं। उनका हमारे अचेतन मन से कनेक्शन होता है, यानी जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कार्य हमारे अधूरे रह जाते हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वही स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो इनकी जो स्वप्न विश्लेषण विधि थी उसमें इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रांसिस गाल्टन को देखते हैं। इन्होंने शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, यही है फ्रांसिस गाल्टन जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया है, या सबके सामने इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द को रखा था। फ्रांसिस गाल्टन ने शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण किया था, जिसमें कुल उन्होंने कितने शब्द रखे थे? तो 75 शब्द रखे थे। कितने शब्द रखे थे? 75 शब्द रखे थे। शब्द सहचर्य परीक्षण क्या होता है? शब्दों के माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाना। जैसे एक शब्द बोल दिया, मान लो हम एक शब्द बोल रहे हैं कनक, अब कोई उसका अर्थ लगाएगा, जिसको धन से ज़्यादा लगाव होगा वो तो कनक का अर्थ सोना लगाएगा। ठीक है, जिसको एक तरीके से नशा वशा से ज़्यादा संबंध होगा वो कनक का अर्थ किससे लगाएगा? धतूरे से लगाएगा। इसी तरीके से उन्होंने कुछ शब्दों का चयन किया था जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो वो शब्द बोलते थे, उसके बाद जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं उससे पूछते थे कि इसके विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जो भी वो व्यक्ति जैसा विचार व्यक्त करता था उसी के आधार पर ये निर्णय लिया जाता था कि इसका व्यक्तित्व किस टाइप का है। तो ये है शब्द सहचर्य परीक्षण। उसके बाद एक बनाया आपका पाइन एवं टेंडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन बनाया? वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रश्न सीधे आ जाएगा कि वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने बनाया? तो पाइन एवं टेंडलर ने बनाया। किसने बनाया? पाइन एवं
टेंडलर ने बनाया। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रयोज्य के सामने अधूरा वाक्य रखा जाता है, अधूरा वाक्य रखा जाता है और उन्हें प्रयोज्य को अपनी क्षमता अनुसार पूरा करना होता है। अधूरा वाक्य दे दिया जाता है, आधा वाक्य जो प्रयोज्य है वो पूरा करेगा जिसके आधार पर, और वो जो अधूरा वाक्य दिया जाएगा उसके भी कई सारे सेंस निकलते हैं। अब जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप सोचते हो, ठीक है, जैसे आपके विचार हैं उसके अनुसार वो उस वाक्य की पूर्ति करता है। कौन? प्रयोज्य, जिसके ऊपर ये प्रयोग किया जाता है। उसका विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये 3 परीक्षण हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या अपना नोट कर लीजिए। देखिए उसके बाद आता है आपका विलियम स्टर्न का क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, इसमें क्या है कि इस परीक्षण में विभिन्न प्रकार के बादल दिखाकर, यानी प्रयोज्य को विभिन्न प्रकार के बादल दिखाए जाते हैं, उसके बाद प्रयोज्य की प्रतिक्रिया जानी जाती है। जैसे ब्लैक बादल दिखा दिया है ना, या वाइट और स्काई ब्लू कलर का दिखा दिया, या रेड, हल्का रेडपन लिए या हल्का येलोपन लिए हुए बादल दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके आधार पर उसकी प्रतिक्रिया जानी जाती है कि अब इसके ऊपर अपने विचार दीजिए। ठीक है, और उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। ठीक है, तो विलियम स्टर्न का क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, बस इतना याद रख लीजिए। विभिन्न प्रकार के बादल दिखाकर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया जानी जाती है। उसके बाद एक है बहुत फेमस हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक ब्लॉक टेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं IBT। क्या बोलते हैं? IBT। ठीक है, ये परीक्षण जो था वो हरमन रोरसा ने सन 1921 में दिया था। कब दिया था? सन 1921 में दिया था। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। और फिर प्रश्न आता है कि ये किसके ऊपर लागू होता है? तो ये सभी पर लागू होता है, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो किशोर हो। ठीक है, सभी के ऊपर लागू होता है। इसमें कुल कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड है, जिसमें से 5 कार्डों पर सफ़ेद तथा काले इंक से आकृति बनी होती है। ठीक है, 2 कार्ड पर लाल इंक से, और 3 कार्ड जो है वो कैसे होते हैं? रंगीन, बिल्कुल कलरफुल होते हैं। ठीक है, 5 कार्ड काले तथा सफ़ेद होते हैं, 2 कार्ड लाल होते हैं और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि रोरसा के स्याही धब्बा परीक्षण में रंगीन कार्डों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। लाल इंक से जो कार्ड बने थे वो कितने थे? तो 2 थे। और काले सफ़ेद कार्ड कितने थे? तो 5 थे। इतना याद रखना है आपको, हरमन रोरसा का इंक ब्लॉक टेस्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं TAT परीक्षण और CAT परीक्षण। देखिए सन 1921 में मॉर्गन एवं मुरे ने TAT परीक्षण का निर्माण किया। कब किया? तो सन 1921 में TAT परीक्षण का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या कथानक अंतर्बोध परीक्षण भी बोलते हैं। कथानक अंतर्बोध परीक्षण। TAT को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है और कथानक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। ये जो परीक्षण था वो मूलतः 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ज़्यादा प्रभावी था, यानी वयस्कों और प्रौढ़ों पर ज़्यादा प्रभावी था ये परीक्षण। छोटे बच्चों पर ये परीक्षण प्रभावी नहीं था। इस परीक्षण में इन्होंने 31 कार्ड लिए। टोटल कितने कार्ड लिए? 31 कार्ड लिए। ठीक है, उन 31 कार्डों में 10 कार्डों पर बालकों तथा पुरुषों की आकृतियां बनी हुई थी, 10 कार्डों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आकृतियां बनी थी, और 10 कार्ड ऐसे थे जिनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की आकृतियां बनी हुई थी, और 1 कार्ड केवल खाली था। कि कैसा था? खाली था। अच्छा, ये 31 कार्ड में केवल 23 कार्डों का प्रयोग प्रयोज्य के ऊपर होता था। कितने कार्डों का? 23 कार्डों का, जिसमें पहले 10 कार्ड दिए जाते थे, उसके अगले दिन 13 कार्ड दिए जाते थे, और उन कार्डों के माध्यम से कार्ड दिखाए जाते थे, और उन कार्डों के माध्यम से कहानी लिखने के लिए बोला जाता था। उसके बाद उस कहानी का विश्लेषण किया जाता था, और विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था।
तो इसमें प्रश्न ऐसे बनते हैं कि टीएटी परीक्षण किसने दिया, तो मॉर्गन एवं मुरे ने दिया। कब दिया, तो 1921 में दिया। ठीक है, इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 10 कार्ड में बालकों तथा पुरुषों की आकृतियां बनी होती हैं, 10 कार्डों में महिलाओं या बालिकाओं की आकृतियां होती हैं और 10 कार्ड कॉमन होते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों की आकृतियां बनी होती हैं और एक कार्ड केवल खाली होता है, ब्लैंक कार्ड होता है। ठीक है, ये परीक्षण जो था वो वयस्कों पर ज़्यादा प्रभावी था, और बच्चों पर प्रभावी नहीं हो पाया। इसलिए इसके बाद आपके लियोपोल्ड बैलक ने एक परीक्षण बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। क्या बोलते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण। किसने बनाया, लियोपोल्ड बैलक ने बनाया। किसने बनाया, लियोपोल्ड बैलक ने बनाया बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम लोग CAT परीक्षण भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। बच्चों, ये परीक्षण जो था वो 3 से लेकर के 11 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। 3 से लेकर के 11 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। और इन्होंने क्या किया कि 31 की जगह, TAT परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं, तो 31 की जगह इन्होंने CAT परीक्षण में कुल 10 कार्ड कर दिए। कितने कार्ड कर दिए, 10 कार्ड कर दिए। और उन 10 कार्डों पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई थी, क्योंकि बालक जो होते हैं वो पुरुष या महिलाओं की आकृतियों पर सही से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। इसलिए इन्होंने जो अपना परीक्षण बनाया उसमें उन 10 कार्डों पर जानवरों की आकृतियां बनाई और उसके आधार पर बच्चों से जब कहानी कहने के लिए बोला जाता था या लिखने के लिए बोला जाता था तो वो आसानी से उसको कर पाते थे। ठीक है, आसानी से कहानी बना पाते थे। तो ये परीक्षण जो था CAT परीक्षण वो काफ़ी फेमस हो गया है ना, आज भी लागू होता है। किसने बनाया, तो लियोपोल्ड बैलक ने बनाया। ठीक है, अब इनका भारत में भारतीय प्रारूप किसने बनाया, तो उमा चौधरी ने बनाया है, CAT परीक्षण का भी और TAT परीक्षण का। देख लेते हैं, देखिए, भारतीय मनोवैज्ञानिक उमा चौधरी ने विदेशी परीक्षणों का भारतीय प्रारूप तैयार किया। ठीक है, जिसमें सन 1960 में उन्होंने CAT परीक्षण बनाया, जो CAT परीक्षण किसका था, बैलक का था। बैलक का CAT परीक्षण का भारतीय प्रारूप तैयार किया। कब तैयार किया, तो सन 1960 में किया था। इसमें उन्होंने, जैसे बैलक ने 10 कार्ड रखे थे वैसे इन्होंने भी 10 कार्ड रखे। उसके बाद सन 1974 में इन्होंने TAT परीक्षण का, जो कि मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था, उसका भारतीय प्रारूप तैयार किया। बस इसमें इतना चेंजमेंट कर दिया कि TAT परीक्षण जो मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था वो उसमें 31 कार्ड थे और इन्होंने अपने जो भारतीय प्रारूप तैयार किया उसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी कर दी, 10 कर दी। ठीक है, ये हमारे प्रक्षेपी परीक्षण हैं। ठीक है, और जितने ज़रूरी थे जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।